आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। वाल्मीकि रामायण के ऊपर वीडियो सीरीज़ के ये मैंने शुरू किया है, जिसमें हम वाल्मीकि रामायण के जो चैप्टर्स हैं, जो मेन कंटेंट है, उस पर चर्चा करते हैं। तो कहानी मैं संक्षेप में बता देती हूँ। अब मेरे पुराने वीडियोज़ में पूरा कहानी आपको मिलेगा। तो कहानी अब तक ये होता है कि संक्षेप में ये है कि राजा दशरथ जी पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करते हैं और उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। और बहुत ही अच्छे ढंग से चारों पुत्रों का परवरिश हो रहा होता है। वशिष्ठ जी रहते हैं, राजा दशरथ जैसे पिता हैं और देवियों जैसी माताएं हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इनका परवरिश हो रहा है चारों बालकों का। और सभी धनुर्विद्या में, वेदों में ये बालक निपुण हैं। अब ऐसा होता है कि कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि 15 से 16 वर्ष के बीच की ये कथा है। ये जो मैं आपको कथा बताने वाली हूँ, जिसमें विश्वामित्र जी का आगमन होता है। तो ऐसा होता है कि राजा दशरथ अपने बंधु बांधवों समेत बैठे हैं, अपने पुत्रों के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तभी द्वारपाल उनको संदेश लेकर आता है कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। वे बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु सचेत भी होते हैं और स्वयं उठकर जाते हैं और विश्वामित्र जी का बहुत ही अच्छे ढंग से सत्कार करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि उनके आने से ही अयोध्या भूमि, अयोध्या की नगरी, उनका घर, उनका महल ऐसा प्रतीत होता है कि तीर्थ बन गया हो। और वो अपने आप को एक गृहस्थ बोलते हैं और विश्वामित्र को बोलते हैं कि आप महर्षि हैं, आप ब्राह्मण शिरोमणि हैं, आपका दर्शन मात्र से ही ये मुझे लगता है कि मुझे सभी धर्मों का उत्तम फल मिला है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से वे विश्वामित्र का स्वागत करते हैं और विश्वामित्र को वो आश्वस्त भी करते हैं कि वो जिस भी प्रयोजन से महल आए हों, वो उस प्रयोजन को दशरथ जी अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा वो पहले ही बोल के उन्हें आश्वस्त कर चुके हैं। परंतु अभी तक उन्हें ये पता नहीं है, ये कारण का ज्ञात नहीं है कि ये विश्वामित्र जी क्यों पधारे हैं। परंतु उससे पहले ही वो बोल देते हैं कि आप जो भी प्रयोजन से आए हैं, मैं वो प्रयोजन को अवश्य पूरा करूंगा। उसमें आप बिल्कुल भी संशय मत रखिए, बिल्कुल भी अपने मन में शंका मत रखिए, मैं उस प्रयोजन को अवश्य पूरा करूंगा। तो यहाँ तक कथा हुई है। अब आगे क्या होता है कि विश्वामित्र इतने अच्छे ढंग से ये स्वागत सत्कार देकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे ये कहते भी हैं कि मुझे आपके अलावा और किसी से ये इतने अच्छे स्वागत सत्कार विनम्रता की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि आप इक्ष्वाकु कुल के एक नरेश हैं और यह कुल तो इसीलिए इस कुल के एक से एक राजा हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको ऋषि वशिष्ठ जी का सानिध्य मिला है, तो आपसे मुझे इसी प्रकार के संस्कारों की उम्मीद है। ऐसा करके वो विश्वामित्र उनसे कहते हैं। परंतु अब वो समय आ जाता है जब विश्वामित्र ये बताते हैं कि उनके अयोध्या आने का प्रयोजन क्या है, आखिर किस रीज़न से, किस कारण से वो अयोध्या आए हैं। तो ऐसा कहते हैं उन्हें विश्वामित्र जी कि देखिए महाराज, मैंने एक नियम किया था, जिससे सिद्धि के लिए मैंने एक नियम किया था, अपने सिद्धि के लिए एक नियम किया था। उस नियम का लगभग पूरा कार्य पूरा होने ही वाला था। कुछ कार्य बचा था कि 2 जो राक्षस हैं, सुबाहु और मारीच, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। वो मेरे यज्ञ भूमि में आके ये पूरा रक्त और मांस का टुकड़ा ये सब पूरा फेंक रहे हैं। इससे मेरा जो है वो नियम जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है और इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा वो विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें श्राप नहीं दे सकता या क्रोध नहीं कर सकता। मैं उन्हें श्राप भी दे सकता हूँ, क्रोध भी कर सकता हूँ, परंतु ये जो नियम है, जिस नियम का मैंने कि अनुष्ठान किया है, इस नियम में जब आरंभ करता है व्यक्ति तो वो श्राप नहीं देता है। परंतु इसके पीछे विश्वामित्र का, देखिए विश्वामित्र का ये भी था कि एक कारण, विश्वामित्र स्वयं इतने सिद्धि प्राप्त थे कि वो उनसे मुकाबला करने में सक्षम थे। परंतु ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं राम जी को एक विख्यात करने के लिए, राम जी को यश दिलाने के लिए भी ये कार्य किया जाता है। और बाद में वो स्वयं कहते हैं राजा दशरथ से कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपने पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए 10 दिनों के लिए। मैं श्री राम जी को, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये राम के तेज से वो राम का ही एक तेज है जिससे वो मुकाबला कर सकते हैं और मारीच से और सुबाहु से मुकाबला करने में राम उनसे युद्ध करने में सक्षम है। ऐसा विश्वामित्र उन्हें कहते हैं और साथ आश्वासन भी दिलाते हैं कि वो मेरे साथ रहेंगे, उनको कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप मुझ पर विश्वास करके अपना पुत्र मुझे दीजिए
और मैं जानता हूँ कि आपका पुत्र कितना दिव्य है, महर्षि वशिष्ठ जानते हैं कि आपका पुत्र कितना दिव्य है, अन्य सभी तपस्वी भी जानते हैं कि कितने बड़े ये दिव्य पुत्र की आपको प्राप्ति हुई है। तो आप बिल्कुल भी इसमें आप संशय मत करिए, आप मुझ पर विश्वास करके अपने पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। और वो आग्रह करते हैं कि अपने पुत्र आपका जो प्रेम है पुत्र के लिए उसे बीच में मत लाइए, क्योंकि आपने स्वयं कहा था कि जो भी कार्य से मैं यहाँ आया हूँ, जो इस भी कार्य से मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि उस कार्य को आप बिल्कुल आप पूरा करेंगे। तो आप अपने वचन को पूरा करिए और श्री रामचंद्र जी को मुझे ले जाने दीजिए। मैं उनका वो मेरे साथ रहेंगे, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ रहेंगे। ये आपके बालक, तो मैं आप उन्हें आश्वासन दिलाता हूँ कि ये वो उन्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कर कर वो आश्वस्त करना चाहते हैं राजा दशरथ जी को। परंतु अब ये होता है कि वो बहुत तरीके से विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं, उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, परंतु अब ये बात होती है कि इक्ष्वाकु कुल के इतने बड़े वचन प्रतिबद्ध राजा, जो अपने वचन प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है, एक संतान प्रेम ऐसा है जो अच्छे को कमज़ोर कर देता है। और संतान प्रेम राजा दशरथ में भी उसी तरह, जब उनको ये लगा कि वो रामचंद्र जी को ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी कि 15 से 16 वर्ष के उनके बालक को ले जाने एक मांग विश्वामित्र करेंगे। तो वो बिल्कुल उन्हें एक अलग तरह का एक डर होता है जो पिता को होता है कि मैं कैसे इस उम्र में अपने छोटे बालक को, वो राक्षस से कैसे मुकाबला कर सकता है। ऐसे कई बातें मन में आती हैं। तो वही जो है एक शक्तिशाली नरेश की वचन प्रतिबद्धता पर एक पिता का प्रेम हावी हो जाता है, और दशरथ जी बिल्कुल उनका बिल्कुल वो मूर्छित से हो जाते हैं, उनका पूरा हृदय विदीर्ण हो जाता है और बहुत दुख में बहुत दुख में आ जाते हैं वो और दुख में आके वो बिल्कुल मूर्छित से हो जाते हैं। तो ये इसके बाद क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होता कि ये विश्वामित्र स्वयं श्री रामचंद्र जी को ले जाने की बात कहेंगे, ऐसा उन्हें दूर दूर तक उन्हें अंदेशा भी नहीं होता है। तो इसमें कहानी छोटी छोटी कहानियों से हमें ये समझ में आता है कि देखिए, एक पिता शायद अपने प्रेम को बखान नहीं कर पाता, पर एक पिता का प्रेम चाहे वो शक्तिशाली राजा हो, चाहे वो कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, कोई भी नॉर्मल एक इंसान हो, वो पिता का प्रेम जो होता है वो हर चीज़ पर हावी हो जाता है। संतान के लिए व्यक्ति का इतना ज़्यादा मोह माया, इतना प्रेम होता है कि राजा दशरथ जैसे नरेश, जो कि पृथ्वी पर उनके मुकाबले में कोई नहीं था उस समय, उस राजा अभी जो उसकी जो प्रतिबद्धता थी वो भी पुत्र प्रेम के आगे में झुक जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और इसके आगे क्या होता है और वो दशरथ जी ये क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, राम को जाने देते हैं या राम को नहीं जाने देते हैं, आगे की विश्वामित्र जी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरा जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो वो अच्छा लगता है तो आप इस पर कमेंट करिए और अगले वीडियोस तक साथ बने रहिए। धन्यवाद।